श्रीमद् भागवत कथा भागवत पुराण में वेदों, उपनिषदों तथा दर्शन शास्त्र के गूढ़ एवं रहस्यमय विषयों को अत्यंत सरलता के साथ निरूपित किया गया है। भागवत पुराण कलिकाल में सभी पुराण में सर्वाधिक आदरणीय पुराण में से एक है। हमेशा से भागवत पुराण कथा हिंदू समाज की धार्मिक, सामाजिक और लौकिक मर्यादाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता आ रहा है। यह वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। भागवत पुराण में वेदों, उपनिषदों तथा दर्शन शास्त्र के गूढ़ एवं रहस्यमय विषयों को अत्यंत सरलता के साथ निरूपित किया गया है। इसे भारतीय धर्म और संस्कृति का विश्वकोश कहना अधिक समीचीन होगा। श्रीमद् भागवत कथा में सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान साधना, सिद्धि साधना, भक्ति, अनुग्रह, मर्यादा, द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत, निर्गुण सगुण तथा व्यक्त रहस्यों का समन्वय उपलब्ध होता है। श्रीमद् भागवत पुराण वर्णन की विशदता और उदात्त काव्यरमणीयता से ओतप्रोत है। यह विद्या का अक्षय भंडार है। यह पुराण सभी प्रकार के कल्याण देने वाला तथा त्रैतापाधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक आदि का शमन करता है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह महान ग्रंथ है। भागवत पुराण में 12 स्कंध हैं, जिनमें विष्णु के अवतारों का ही वर्णन है। नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों की प्रार्थना पर लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवासूत जी ने इस पुराण के माध्यम से श्री कृष्ण के 24 अवतारों की कथा कही है। भागवत पुराण कथा प्रथम स्कंध में कुंती और भीष्म से भक्ति योग के बारे में बताया गया। यह और परीक्षित की कथा के माध्यम से ये बताया गया है कि एक मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं, हम सब का है, क्योंकि 7 दिन ही प्रत्येक जीव के पास है, 8वां दिन है ही नहीं। इन्हीं 7 दिन में उसका जन्म होता है और इन्हीं 7 दिन में मर जाता है। द्वितीय स्कंध में योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि बताई गई है। भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए उसके बारे बताया गया है। तृतीय स्कंध इसमें कपिल गीता का वर्णन है, जिसमें भक्ति का मर्मकाल की महिमा और देहगेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन, मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति क्या होती है। केवल भक्ति से ही वह इन सब से छूटकर भगवान की ओर जा सकता है। चतुर्थ स्कंध इसमें यह बताया गया है कि यदि भक्ति सच्ची हो तो उम्र का बंधन नहीं होता। ध्रुव की कथा ने यही सिद्ध किया है। पुर्जनोपाख्यान में इंद्रियों की प्रबलता के बारे में बताया गया है। पंचम स्कंध इसमें भरत चरित्र के माध्यम से यह बताया गया है कि भरत जी कैसे एक हिरण के मोह में पड़कर अपने 3 जन्म गवा देते हैं। भवाटवी के प्रसंग में यह बताया गया है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों के बस में होकर कैसे अपनी दुर्गति करता है। नरकों का वर्णन बताया गया है कि मरने के बाद व्यक्ति की अपने अपने कर्मों के हिसाब से कैसे नरकों की यातना भोगनी पड़ती है। षष्ठ स्कंध में भगवान नाम की महिमा के संबंध में अजामिलोपाख्यान है। नारायण कवच का वर्णन है, जिससे वृत्रासुर का वध होता है। नारायण कवच वास्तव में भगवान के विभिन्न नाम है, जिसे धारण करने वाले व्यक्ति को कोई परास्त नहीं कर सकता। पुंसवन विधि एक संस्कार है जिसके बारे में बताया गया है। सप्तम स्कंध इसमें प्रहलाद चरित्र के माध्यम से बताया गया है कि हजारों मुसीबत आने पर भी भगवान का नाम न छूटे। यदि भगवान का बैरी पिता ही क्यों न हो तो उसे भी छोड़ देना चाहिए। मानव धर्म, वर्णधर्म, स्त्री धर्म, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम का कैसे पालन करना चाहिए, इसका निरूपण है। कर्म व्यक्ति को कैसे करना चाहिए, यही इस स्कंध का सार है। अष्टम स्कंध भगवान कैसे भक्त के चरण पकड़े हुए व्यक्ति का पहले और बाद में भक्त का उद्धार करते हैं, यह गजेंद्र गाह कथा के माध्यम से बताया गया है।
समुद्र मंथन, मोहिनी अवतार, वामन अवतार के माध्यम से भगवान की भक्ति और लीलाओं का वर्णन है। नवम स्कंध में सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथाओं के माध्यम से उन राजाओं का वर्णन है जिनकी भक्ति के कारण भगवान ने उनके वंश में जन्म लिया, जिसका चरित्र सुनने मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। यही इस स्कंध का सार है। दशम स्कंध पूर्वार्ध भागवत का हृदय दशम स्कंध है। बड़े बड़े संत महात्मा भक्त के प्राण है। यह दशम स्कंध भगवान अजन्मा है, उनका न जन्म होता है। मृत्यु श्री कृष्ण का तो केवल प्राकट्य होता है। भगवान का प्राकट्य किसके जीवन में और क्यों होता है? किस तरह के भक्त भगवान को प्रिय है? भक्तों पर कृपा करने के लिए, उन्हीं की पूजा पद्धति स्वीकार करने के लिए, चाहे जैसे भी पद्धति हो, के लिए ही भगवान का प्राकट्य हुआ। उनकी सारी लीलाएं केवल अपने भक्तों के लिए थी। जिस भक्त ने उद्धार चाहा, वह राक्षस बनकर उनके सामने आता गया, और जिसने उनके साथ क्रीड़ा करनी चाहिए, वह भक्त सखा गोपी के माध्यम से सामने आते गए। उद्देश्य केवल एक था, श्री कृष्ण की प्राप्ति। भगवान की इन्हीं दिव्य लीलाओं का वर्णन इस स्कंध में है, जहां पूतना मोक्ष, उखल बंधन, चीर हरण, गोवर्धन जैसी दिव्य लीला और रास, महारास, गोपी गीत तो दिवाती दिव्य लीलाएं हैं। इन दिव्य लीलाओं का श्रवण, चिंतन, मनन, बस यही जीवन का सार है। दशम स्कंध उत्तरार्ध, इसमें भगवान की शौर्य लीला का वर्णन है, जहां भगवान ने बांसुरी छोड़कर सुदर्शन चक्र धारण किया। उनकी कर्मभूमि नित्यचर्या गृहस्थ का बड़ा ही अनुपम वर्णन है। एकादश स्कंध, इसमें भगवान ने अपने ही यदुवंश को ऋषियों का श्राप लगाकर यह बताया कि गलती चाहे कोई भी करे, मेरे अपने भी उसको अपनी करनी का फल भोगना पड़ेगा। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, उससे पार होने के उपाय केवल भगवान की भक्ति है। यही इस स्कंध का सार है। अवधूतोपाख्यान 24 गुरुओं की कथा शिक्षाएं हैं। द्वादश स्कंध, इसमें कलयुग के दोषों से बचने के उपाय केवल नाम संकीर्तन है। मृत्यु तो परीक्षित जी को आई ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उसके पहले ही समाधि लगाकर स्वयं को भगवान में लीन कर दिया था। उनकी परमति हुई, क्योंकि इस भागवत रूपी अमृत का पान कर लिया हो, उसे मृत्यु कैसे आ सकती है। इस पुराण में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को पूरी मान्यता दी गई है, तथा स्त्री, शूद्र और पतित व्यक्ति को वेद सुनने के अधिकार से वंचित किया गया है। ब्राह्मणों को अधिक महत्व दिया गया है। वैदिक काल में स्त्रियों और शूद्रों को वेद सुनने से इसलिए वंचित किया गया था कि उनके पास उन मंत्रों को श्रवण करके अपनी स्मृति में सुरक्षित रखने का न तो समय था और न ही उनका बौद्धिक विकास इतना तीक्ष्ण था। किंतु बाद में वैदिक ऋषियों की इस भावना को समझे बिना ब्राह्मणों ने इसे रूढ़ बना दिया और एक प्रकार से वर्गभेद को जन्म दे डाला। श्रीमद् भागवत पुराण में बार बार श्री कृष्ण के ईश्वरीय और अलौकिक रूप का ही वर्णन किया गया है। पुराणों के लक्षणों में प्राय 5 विषयों का उल्लेख किया गया है, किंतु इसमें 10 विषयों सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, पूति, मनवंतर, ईशानुक्था, निरोध, मुक्ति और आश्रय का वर्णन प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय में इन 10 लक्षणों का विवेचन किया जा चुका है। यहाँ श्री कृष्ण के गुणों का बखान करते हुए कहा गया है कि उनके भक्तों की शरण लेने से किरात, हून, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन और खस आदि तत्कालीन जातियां भी पवित्र हो जाती हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध तृतीयोध्याय भगवान के अवतारों का वर्णन। सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा होते ही उन्होंने महतत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारणजल में शयन करते हुए जब योगनिंद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभिसरोवर में एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस
विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लासित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्यादि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सुकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नरनारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनुसुया के वर मांगने पर 6 अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभुव मंवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का मार्ग, जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मंवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मंवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली, जैसे चटाई बनाने वाला सींग को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेदरूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावणवध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की।
19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धावतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर कल के रूप में अवतीर्ण होंगे। शौनकादि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्रीहरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सबके सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचारों से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त से नियमपूर्वक सायकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुहखों से छूट जाता है। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महत्त्ववादी गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्पबुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसरपने का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और ना देखने सुनने में ही आ सकता है, वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से वही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। उपर्युक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आरोपित है। जिस अवस्था में आत्मस्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धिरूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अपराकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं, ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाते, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्कयुक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्रपाणि भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी इससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है, जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली और धन्य है, जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव, वह अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। भगवान वेदव्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय, कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम
कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परमार्शियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परमधाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहां इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जितना जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। सभी पुराणों में श्रीमद् भगवत का स्थान पुराणों के क्रम में भागवत पुराण 5वां स्थान है, पर लोकप्रियता की दृष्टि से यह सबसे अधिक प्रसिद्ध है। वैष्णव 12 स्कंध, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों के इस पुराण को महापुराण मानते हैं। साथ ही उच्च दार्शनिक विचारों की भी इसमें प्रचुरता है। परवर्ती कृष्ण काव्य की आराध्या राधा का उल्लेख भागवत में नहीं मिलता। इस पुराण का पूरा नाम श्रीमद् भागवत पुराण है। मान्यता कुछ लोग इसे महापुराण न मानकर देवी भागवत को महापुराण मानते हैं। वे इसे उपपुराण बताते हैं, पर बहुसंख्यक मत इस पक्ष में नहीं है। भागवत के रचना काल के संबंध में भी विवाद है। दयानंद सरस्वती ने इसे 13वीं शताब्दी की रचना बताया है, पर अधिकांश विद्वान इसे 6ठी शताब्दी का ग्रंथ मानते हैं। इसे किसी दक्षिणात्य विद्वान की रचना माना जाता है। भागवत पुराण का 10वां स्कंध भक्तों में विशेष प्रिय है। सृष्टि उत्पत्ति के संदर्भ में इस पुराण में कहा गया है, एकोहम भुस्यामि, अर्थात एक से बहुत होने की इच्छा के फलस्वरूप भगवान स्वयं अपनी माया से अपने स्वरूप में काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लेते हैं। तब काल से तीनों गुणों सत्व, रज और तम में क्षोभ उत्पन्न होता है तथा स्वभाव उस क्षोभ को रूपांतरित कर देता है। तब कर्म गुणों के महत्व को जन्म देता है, जो क्रमश अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, इंद्रियां और सत्व में परिवर्तित हो जाते हैं। इन सभी के परस्पर मिलने से व्यष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड की रचना होती है। यह ब्रह्मांड रूपी अंडा 1000 वर्ष तक ऐसे ही पड़ा रहा। फिर भगवान ने उसमें से सहस्त्र मुख और अंगों वाले विराट पुरुष को प्रकट किया। उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रियों से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। श्रीमद्भागवत महात्म्य कीर्तनोत्सव में उद्धव जी का प्रकट होना, श्रीमद्भागवत में विशुद्ध भक्ति, भगवान श्री कृष्ण के नाम, लीला गुण आदि का संकीर्तन किया जाए तो वे स्वयं ही हृदय में आविराजते हैं और श्रवण कीर्तन करने वाले के सारे दुख मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को तितर बितर कर देते हैं। जिस वाणी से घटघटवासी अविनाशी भगवान के नाम, लीला गुण का उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होने पर भी निरर्थक है, सारहीन है। जिस वाणी से चाहे वह रस, भाव, अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वह तो अत्यंत अपवित्र है। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश नाम जड़े हैं, वही वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है।